Good morning, good afternoon, good evening to all my students. The first poem, My Mother at 66. Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala in 1934. Her real name is Madhavi Kutty. Kamala Das is recognized as one of India's foremost poets. She writes in Malayalam and English. She was awarded with Sahitya Akademi Award in Literature. She is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationships. My mother at 66 is an example. The theme of this poem, My Mother at 66, are advancing age and the fear of loss and separation. Let's start. Before you read, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. उम्र का बढ़ता हुआ चला जाना, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है, अपने दिमाग में कभी बात ये लाई है, कभी विचार आपने किया, कभी खुद से विचार किया है कि आपके माता पिता आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? यही उम्मीद इस पोएम में देखने को मिलता है. देखते. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. Doors, open mouth, her face, ashen like that of a corpse, and realized with a pain. फर्स्ट स्टैंजा. आप देखे होंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में कहीं फुल स्टॉप नहीं है और कहीं पर भी आपका राइमिंग नहीं हो रहा है. राइमिंग नहीं हो रहा है ये वर्ड. ठीक है. तो ये किस में लिखा हुआ है? फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है. फ्री वर्ड्स किसको कहते हैं? जो राइम नहीं होता, जिसके राइमिंग स्कीम नहीं होते. और जो ब्लैंक वर्ड्स में होते हैं उसमें क्या होता है? राइमिंग स्कीम होते हैं. ठीक है. राइमिंग स्कीम पता है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. पिछले शुक्रवार की सुबह ही अपने माता पिता के घर से मैं कोचिन एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी में जा रही थी. और वो समय कब था? पिछले फ्राइडे की सुबह में. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल वाली सीट में बैठी हुई है. डोज. डोज करने का मतलब मोशनलेस. उसके अ शॉर्ट लाइट स्लीप है ना, बिल्कुल ही एकदम उसके रेस्टलेस, सॉरी रेस्ट, बहुत रिलैक्स मूड में वो बैठी हुई है. कभी कभार क्या होता है, आप क्लास में बैठते हुए अचानक झपकी आ जाती है और रिलैक्स मूड में चले जाते हैं. ठीक है. अब बहुत हल्की सी नींद में रहते हैं. ओपन माउथ, मुंह क्या है? खुला हुआ है. हर फेस एसन लाइक दैट. और उसकी जो चेहरे हैं उस क्या है, राख के जैसा हो गए. राख, उसके चेहरे एक राख के जैसा है. सोचिए, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. और वो किस तरह? तो उसके जो चेहरे हैं ऐसे न वेरी पेल है, पर लाइक एस की तरह है. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह, एक लाश की तरह. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, मतलब वो अपनी माँ को उस लाश के साथ कंपेयर कर दिया गया है. तो इसके मन में सारी बातें क्या है? कमला दास के मन में सारी बातें निगेटिव चल रही हैं कि उसकी माँ भी तो जिंदा है, बट वो सारी कंपेयर वो उस मरे हुए मुर्दे से कर दिए. ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ अ पेन. उसे रियलाइज होता है, पेन होता है, उसके दर्द निकल करके बाहर आते हैं. दैट शी वाज एन ओल्ड. और वो कहती है शी वाज, सी मतलब
हर मदर, है ना, शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड। उसकी जो उम्र है वो ऐसे ही, वो बढ़ती हुई उम्र से ही बयां चल रहा है कि वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, वो 66 की हो गई है। तो ये रियल में पता चल रहा है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। बट एक नंबर से हम नहीं बता सकते हैं, मतलब उसके चेहरे से भी देख करके यही पता चल रहा है कि उसकी जो एज है वो क्या हो गई है, ढल चुकी है, बढ़ती हुई चली जा रही है, वो बूढ़ी हो गई है। बट सून पुट दैट थाउट, लेकिन अपने दर्द को इतने छिपा करके बैठी हुई है अंदर कि वो सहन नहीं कर पाती है। वो अपने विचार को दबा करके बैठती है और लुक्ड आउट अ यंग, और तुरंत वो बाहर की ओर देखती है। किस ओर? यंग यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एक यंग ट्रीज, जो बहुत सारे पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कभी क्या ट्रीज स्प्रिंटिंग कर सकता है, मूव कर सकता है? नहीं। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक पोएटिक डिवाइसेस। अभी तक दो पोएटिक डिवाइसेस आ चुके हैं। पहला कौन सा? एक सिमिली, और दूसरा क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्रास्ट, मतलब उल्टी बात बोल रहा है। ट्रीज स्प्रिंटिंग नहीं करेगा, ट्रीज स्प्रिंटिंग नहीं करेगा, ठीक है। वो स्प्रिंटिंग मूव तो कौन करते हैं? मूव कौन करेंगे? हम लोग करेंगे, गाड़ी मूव करेगा। स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते, ये ट्रीज नहीं कर सकते। द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग, मेरी मेरी मतलब क्या है? हैप्पी। हैप्पी चिल्ड्रेन मतलब हमारे जो खुश मिजाज वाले जो बच्चे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे, स्पीलिंग कर रहे हैं, मतलब शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब खेल कूद रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, देखिए अभी तो सारी चीज़ें बातें, वो जो गाड़ी में बैठी थी तो निगेटिव चल रही थी उनके मन में, कमला दास के मन में निगेटिविटी चल रही थी उसकी माँ के प्रति। अभी जब वो देख रही है तो वो पेड़ पौधे को देख रही है, तो वो सारे यंग यंग के बारे में, मतलब वो माँ उसकी बूढ़ी हो चुकी है, अब यहाँ यंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को यही पता चल रहा है कि अपने निगेटिविटी को दूर करने के लिए वो बाहर की ओर देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यूट, कुछ ही दूरी पे वो बैठती है, खड़ी हुई है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर मैंने क्या है, मैं आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं अपनी माँ को फिर देखती हूँ। वैन पेल, देखिए वैन पेल, ये सारे वर्ड्स एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस भरा है, जिसमें से एक पेनफुल है, एक सा नज़र आ रहा है, इसमें दर्द सा नज़र आ रहा है। वैन पेल, वैन मतलब अननेचुरली पेल एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, ओके। पेल, पेल येलो, उसके चेहरे क्या हो गए हैं, एक सिकनेस भरा है, वैन सिकनेस भरा है, पेल पीला पड़ गया है, और वो भी किस तरह? एज फिर यहाँ पे सिमली है, देखिए एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब उसके चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर कर दिया है। लेट विंटर्स मून कहने का मतलब क्या है? कि वो मून जो उस ठंडे वाले मौसम में जो चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है, वो पीलापन दिखाई पड़ता है, उतनी लाइटनेस नहीं होती, उतनी चमक नहीं होती है। उसकी माँ के चेहरा भी ठीक उसी तरह है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ये फील हो जाता है, महसूस कर पड़ती है कि वो बूढ़ी हो गई है। अभी तो गाड़ी में बैठी तो नेगेटिविटी वो सारी बातें माँ के बारे में बोल रही थी, फिर कुछ गाड़ी के बाहर देखती है तो वो सारी चीज़ पॉजिटिव नज़र आने लगता है, और अभी फिर उसके मन में नेगेटिव आने लगती है। तो एक पोएट्स के अंदर में कितनी सारी बातें उथल पुथल सी हो गई है, बहुत सारा दर्द भरा इमोशंस दिख रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए फेमिलियर एक, वो बताती है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, जो डर मेरे बचपन में था, फेमिलियर दर्द जो था, वो आज भी मौजूद है। कहने का मतलब कि जब अपनी माँ से वो बचपन में बिछड़ती थी तो रो करके बयां कर देती थी, और माँ उसे प्यार करके गले लगा लेती थी, लेकिन वो अब समय नहीं है, क्योंकि उसकी जो माधव कुट्टी है, जो कमला दास है, वो अपनी माँ से दूर एब्रोड जा रही है, विदेश जा रही है, बाहर जा रही है, उस पेरेंट्स हाउस के घर को छोड़ करके।
वही दर्द आज उनके सामने भी है, लेकिन वो रो करके बयान नहीं कर रही है, वो अपने दर्द को छिपा बैठी है। Put all I said was sorry, but all I said was see you soon अम्मा। लेकिन मैं फिर उसकी तरफ देख करके बोलती हूँ सी यू सून अम्मा, मैं जल्द आपसे मिलूंगी अम्मा, मैं जल्द ही आपको देखूंगी, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगी। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसके चेहरे पे, मेरे कमला दास के चेहरे पर एक दर्द भरा, जो अंदर में दर्द छिपा है, और उसके चेहरे पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो स्माइल ये बयां कर रही है कि वो बहुत जल्द ही उससे मिलेगी, और वो बहुत जल्द मिलेगी, और ये बता पाएगी कि मैं आज भी उनसे मिलना बहुत ही आज भी मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं अपनी अम्मा से मिलूँगी। Smile refers, she smiles at the time of leaving her mother to console her old mother, है ना, वो कंसोल कर पा रही है। She knows that her smile and words of consolation are fake, वो दिखा रही है, फर्स्ट में स्माइल है, फेक है, ये अंदर तो उसके दर्द है, उसको स्माइल वो तो फेक दिख रहा है, बहुत ही बनाया हुआ वो स्माइल है। इन स्पाइट, लेकिन इसके बावजूद भी इट्स ट्राइंग टू हाइड हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, वो अपनी माँ को खोने के डर को छिपाए हुए वो अपने दर्द को क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि मैं अपने दर्द को छिपा लूँ। उम्मीद है कि ये पोयम समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, गूगल क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।